ये हमारा गूलर का अचार है। गूलर लगभग पकने पर बच्चे तोड़ के खा लेते हैं, बाकी गूलर का लगभग कोई यूज नहीं होता, खासकर हमारे गांव में। ये इतना फायदेमंद है, समझिए कि ये कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है। हम दूध घर में नहीं पी पाते हैं किसी कारणवश से, या हम दूध से संबंधित कोई भी चीजें नहीं यूज कर पाते हैं, तो ये हम गूलर का प्रयोग करें। और गूलर महिलाओं के लिए, कोई भी लेडीज प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। कुछ नहीं, गूलर का अगर फल ले आइए, आप उसको उबाल के उसका सूप 1 गिलास अगर सुबह पी लीजिए तो समझिए कि आप आधा लीटर दूध पी हैं, इतना ये आपको फायदा करता है। और गूलर का अचार बना के अगर हम रख लेंगे तो ये गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी, माइग्रेन की प्रॉब्लम अगर है, और ये महिलाएं अगर गूलर, पका हुआ गूलर सुबह खा लेती हैं तो उनको 21 दिन में माइग्रेन की भी समस्या से निजात मिल सकता है। इतना ये फायदा करता है गूलर। तो गूलर हमें महिलाओं को जरूर खाना चाहिए। कोई भी लेडीज प्रॉब्लम है तो उसमें गूलर बहुत ही फायदेमंद है। अब आपका आ गया लहसुन का अचार। ये हमारा लहसुन का अचार है, देख लीजिए। हाँ, लहसुन का अचार है। ये लहसुन का अचार इतना फायदेमंद है कि लहसुन के अचार, अब हम लोग लहसुन ज्यादा खा नहीं सकते कि ज्यादा लेके खा लिए, या किसी सब्जी में किसी चीज में डाल के अगर हम यूज करेंगे तो भी हमको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम लहसुन का अचार बना के रख लें तो घर में जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, जिसका ब्लड गाढ़ा है, खासकर उम्र बढ़ने पर सबका ब्लड गाढ़ा ही हो जाता है, तो ये लहसुन का अचार हमारा ब्लड को पतला करता है। और महिलाओं के लिए बताते हैं, जो हम लोग उम्र बढ़ने वाली प्रॉब्लम जो जल्दी आती है महिलाओं में, कमजोरी, खून की कमी की वजह से या और भी दिक्कतों की वजह से उम्र से पहले बूढ़ी नजर आती हैं, अगर वो लहसुन का अचार खाती हैं या लहसुन का किसी भी रूप में इस्तेमाल करती हैं तो इन चीजों से भी उनको निजात मिलेगा। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या और बाकी जगहों पर बोटॉक्स लगवाती हैं स्किन में, हेयर में, इंजेक्शन आता है, एक दवा आती है एक प्रकार की जो हमें यंग बनाती है, बहुत महंगा उसका इंजेक्शन होता है, वो बोटॉक्स हमारे बॉडी में भी बनता है। लेकिन अगर हम लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बोटॉक्स की जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा बॉडी को दें, क्योंकि हमारे शरीर में बोटॉक्स बनाने के लहसुन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ब्लड को भी पतला करता है और हमें ताकत देता है, हमें यंग रखता है। तो इसलिए लहसुन का भी अचार आप खा भी सकती हैं, और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत है, इसको आप बहुत अच्छे दाम में बेच सकती हैं। ये आपका सहजन का अचार। सहजन को तो आप लोग सहजन कहते होंगे, कुछ लोग मोरिंगा कहते हैं। इसकी पत्ती का पाउडर बना के और उसको हम दूध में मिला के पी सकते हैं, या उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। ये हमें एनीमिया से बचाता है। और इसका लड्डू भी बनाते हैं, मोरिंगा के पत्ते को सुखा के, वो बहुत ही ताकतवर होता है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत पाचक और ताकतवर होता है। तो उसी की श्रृंखला में आता है हमारा सहजन, जो साल भर में केवल 2 ही महीने रहता है, मार्च या अप्रैल, या आधा फरवरी से लेके आधा अप्रैल तक रहता है। इसी महीने में मिलता है। इसको हम कैसे प्रोसेस करके रख सकते हैं, सालों साल खा सकते हैं सहजन को अचार बना के, सिरका बना के। अचार तो इसका बहुत ही टेस्टी लगता है। अचार इसका बना के आप रख लीजिए तो साल, 2 साल, 3 साल तक बड़े आराम से ये चल सकता है। इसको कुछ नहीं करना है, आप सहजन ले आइए, आगे पीछे काट दीजिए, उसके बाद में 1-1 इंच की उसको डंडी आप काट लीजिए और पानी में उबाल लीजिए। थोड़े से पानी में इसको उबाल लीजिए, जब वो थोड़ा सा गल जाए उठा के आप धूप में डाल दीजिए, 2 घंटा सूख जाए। जब ऊपर से छूने पर हाथ में नमी ना लगे तो समझिए कि हमारा अचार के लिए सहजन तैयार है। फिर हम मसाला तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, कलौंजी, मेथी, काला नमक, सादा नमक, हल्दी, मिर्चा, हरा मिर्चा भी डाल सकती हैं, लहसुन भी डाल सकती हैं, अदरक भी डाल सकती हैं। नहीं हो तो केवल मसाले और तेल गरम करके ठंडा कर लेंगे। इन सारी मसालों को दरदरा पीस लेंगे और 1 किलो में 20 से 25 ग्राम नमक के अनुपात से हम डालेंगे और मिक्स करके हम किसी डिब्बे में, कांच के डिब्बे में, ज्यादा दिन चलता है, तेल गरम करके ठंडा करके मिला के रख देंगे। ये हमारा सालों साल अचार खाने लायक रहता है।
तो ये सब चीजें प्रकृति ने हमको उपहार स्वरूप दिया है। और हम क्योंकि गांव में रहते हैं तो हमको इन सब चीजों के लिए ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है।